की राजधानी रांची की बात करें। रांची के इटकी स्थित मल्टी गांव में शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की पहल के बाद शिकायतकर्ता सालखन लकड़ा की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे पर रोक लगी है। डॉक्टर आशा लकड़ा ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और डीएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर संबंधित भूखंड से अवैध कब्जा को हटाएं। संबंधित जमीन भूइयारी प्रकृति की है। शिकायतकर्ता सालखन लकड़ा ने आयोग के समक्ष शिकायत पर कहा था कि उनकी पैतृक भूमि 75 डिसमिल पर स्थानीय दबंग व्यक्तियों, दलाल के जैसे आदमी लोग और उनके सहयोगियों की ओर से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। संबंधित व्यक्तियों ने उनके परिवार के कुछ सदस्यों को बहला फुसलाकर भूमि वापसी के नाम पर अंगूठा हस्ताक्षर भी करा लिया गया था। आवेदक की ओर से पुलिस कार्यालय, मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के पास शिकायत की गई, लेकिन आरोपितों के प्रभाव और भय के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आवेदक ने अवैध कब्जा रोकने, आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयोग से अनुरोध किया। इस मामले को लेकर आयोग की ओर से उपायुक्त को नोटिस जारी किया गया था। अंचल अमीन और राजस्व कर्मियों की ओर से की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित भूमि राजस्व अभिलेख में बकास्त भूमियारी महतोई किस्म की है और पंजी 2 में मोकवा, उरांव समेत अन्य के नाम पर हैं। साथ ही यह भी उल्लेख है कि इस भूमि पर पूर्व में कोई लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि आशा लकड़ा ने तमाम बातें कही। इटकी मल्टी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में पिछले दिनों हमारे पास शिकायत आए थे और इनका सुनवाई हम 2 बार किए, एक बार रांची में और एक बार दिल्ली में। ये दिसंबर 2024 6 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी और हमने कहा था कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीना में इनको अपना पोजीशन देना चाहिए। अभी तक किसी तरह का कोई पोजीशन नहीं हुआ। हमने यह भी कहा था कि हम फील्ड विजिट करेंगे और जब आज विजिट करने आए तो ये भूइयारी जमीन है। सालखन लकड़ा नाम करके जो लड़का है उनके परदादा के नाम से है। इसको अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है क्योंकि ये भूइयारी जमीन ना बिक्री होता है और विशेष रूप से जो CNT एक्ट के मार्फत जो जमीन है उसको कोई ना खरीद सकता है, ना ही बिना वो बेच सकता है। लेकिन जो स्थिति सामने आई है, ये सारा विषय सामने आया है। अभी ये DC के पास में भी संज्ञान में है और SDO के पास में भी है। अभी ये जो परिवार जिसने कब्जा किया है उनको नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंतर्गत इन लोग को खाली करने का खुद का मौका दिया गया है। अगर ये 3 दिन में खाली नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन इस पर खुद कार्रवाई करेगी। मैडम ये बताइए, जैसे अगला पक्ष जो बता रहा था कि न्यायालय में मामला चल रहा है, तो क्या न्यायालय से मामला कुछ आपको जानकारी? अभी न्यायालय में कोई मामला नहीं है क्योंकि जो हमारा पिटिशनर है वो आयोग में ही दिए हैं और ये मामला आयोग में ही है और आयोग के माध्यम से आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण करती है और संवैधानिक है। जिस तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ये गठन है और उसका भाग 5 को पालन करते हुए हम आयोग से जनजाति समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए आज हम इनके फील्ड विजिट करने आए थे कि हाँ, इनका ये ज़मीन सही में है अथवा नहीं है और पेपर इनके पास में सब कुछ है। हमने पूरा यहाँ COCI के माध्यम से पूरा पेपर इनका देख लिए है, उनका कुर्सीनामा वगैरह सब देख लिए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती जब उनको बताया गया है, पहले जब आयोग के पास में गए तब ये जो घर सब आपको दिखाई दे रहा है इनको रोकने के लिए बोला गया, तब भी ज़बरदस्ती ढलाई किया गया। और सामने में देखिए कितना बड़ा बाउंड्री किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल का व्यक्ति है तो ट्राइबल का भूमि को कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये गलत है और आयोग इसके लिए हर संभव खड़ा होगा। अगर जो कमजोर व्यक्ति है वो लड़ नहीं सकेगा तो आयोग उनको पूरी तरह से किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे करके उनका जमीन का हक दिलाने का काम आयोग करेगी। थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट बता दीजिए, जैसे पंजी 2 के 124 और 125 में अलग अलग जो है शेख हलीम के नाम से दर्ज है 124 में और 125 में इसके नाम से सालखन के नाम से दर्ज है। ये त्रुटि कहाँ से हुई है? देखिए, ये सिर्फ झारखंड का, मैं तो सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये इटकी का बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो इस ओर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहती है माननीय आयोग के माध्यम से कि जिस तरह से पंजी 2 में छेड़छाड़ हुए हैं,
जिस तरह से रिकॉर्ड रूम में छेड़छाड़ हुए हैं इसको दुरुस्त कीजिए। जनजातीय समुदाय को संरक्षित करना आपका जिम्मेदारी है। जिस नाम से झारखंड अलग हुए हैं, अगर इस झारखंड को नहीं बचाएंगे तो यहाँ ट्राइबल बचेगा कहाँ। संथाल परगना से लेकर के पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर तक की बात करते हैं। मैं आपको चतरा का भी बात बता देती हूँ। लातेहार का बालूमाथ में एक पूरा सीट, एक गांव पूरा 4 सीट का है। 4 सीट में जो चौथा सीट ट्राइबल का है पूरा का पूरा पंजी 2 में खत्म कर दिया गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि किसका दिशा निर्देश से उन्होंने पंजी 2 का छेड़छाड़ किया। इस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और सरकार इस ओर ध्यान दे, यही मेरा निवेदन है सरकार से।